सियावर रामचंद्र जी की जय। आप सभी श्रद्धालु भगवान राम के भक्तों का मेरे चैनल पर एक बार पुनः हृदय से स्वागत है। आइए प्रसंग को आगे बढ़ाते हैं, कल जहां छोड़ा था। और अब मुलाकात होने वाली है सीता मैया की और भगवान राम की जनक जी के जनकपुरी में, उनके बाग में। आइए। तासु वचन यति सियहि सुहाने, दरस लागी लोचन कुलाने। चली अग्र करी प्रिय सखी सोई, प्रीति पुरातन लखई न कोई। उसके वचन सीता जी को अत्यंत ही प्रिय लगे और दर्शन के लिए उनके नेत्र खुला उठे। उसी प्यारी सखी को आगे करके सीता जी चली। इस पुरानी प्रीति को कोई लख नहीं पाता, जान नहीं पाता। कहां से जान पाएगा? एक तरफ साक्षात विष्णु भगवान है, दूसरी तरफ साक्षात लक्ष्मी मैया है। दोनों अवतार करने आए हैं, अवतार के रूप में आए हैं। सुमिरि सिय नारद बचन, उपजी प्रीति पुनीत। चकित बिलोकिति सकल दिशा, जनु शिशु मृगी सभीत। नारद जी के वचनों का स्मरण करके सीता जी के मन में पवित्र प्रीति उत्पन्न हुई। वे चकित होकर सब ओर इस तरह देख रही हैं मानो डरी हुई मृग छौनी इधर उधर देख रही है। कंकन किंकिनी नुपुर धुनि सुनी, कहत लखन सन रामु हृदय गुनी। मानहु मदन दुंदुभि दिन्ही, मनसा विश्व विजय कह किन्ही। कंकण, हाथों के कड़े, करधनी और पायजेब के शब्द सुनकर श्री रामचंद्र जी हृदय में विचार कर लक्ष्मण से कहते हैं कि यह ध्वनि ऐसी आ रही है मानो कामदेव ने विश्व को जीतने का संकल्प करके डंके पर चोट मारी। एक तरह से उन्हें वार्न भी कर रहे हैं। अस कही फिर चितई तेहियोरा, सिय मुख शशि भय नयन चकोरा। भय बिलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुचि तिमि तजे दिगंचल। अब मुझे नहीं लगता है कि प्रेम का वर्णन, दो प्रेमियों के बीच के प्रेम का वर्णन इतनी सुंदरता से, इतनी सहजता से और इतने संस्कार युक्त वचनों से किया जा सकता हो। सुनिए आगे। ऐसा कहकर श्री राम जी ने फिर कर उस ओर देखा। श्री सीता जी के मुख रूपी चंद्रमा को निहारने के लिए उनके नेत्र चकोर बन गए, सुंदर नेत्र स्थिर हो गए, टकटकी लग गई, मानो निमि जनक जी के पूर्वज ने, जिनका सबकी पलकों में निवास माना गया है, लड़की दामाद के मिलन प्रसंग को देखना उचित नहीं, इस भाव से सकुचा कर पलकें छोड़ दी, पलकों में रहना छोड़ दिया, जिससे कि पलकों का गिरना ही रुक गया। अब एक और ज्ञान मुझे तो प्राप्त हुआ। क्या? कि जनक जी के पूर्वज जिनका नाम मिनी था और उनका सबकी पलकों में निवास माना गया। किनका? निमि का। वाह वाह। देखी सिय शोभा सुख पावा, हृदय सराहत बचन न आवा। जनु बिरंची सब निज निपुनाई, बिरची विश्व कह प्रगति दिखाई। अब यहां तुलसीदास जी का एक महानता देखो। अभी तक वो प्रभु श्री राम के रूप का वर्णन करते हैं। अब प्रभु श्री राम के मुख से सीता मैया के रूप का वर्णन यूनिक है। सीता जी की शोभा देखकर श्री राम जी ने बड़ा सुख पाया, हृदय में उसकी सराहना करते हैं, किंतु मुख से वचन नहीं निकल रहे। वह शोभा ऐसी अनुपम है मानो ब्रह्मा जी ने अपनी सारी निपुणता को मूर्तिमान कर संसार को प्रकट करके दिखा दिया। वाह। आगे
सुंदरता कहूँ सुंदर करई, छवि गृह सीप सिखा जन बरई। सब उपमा कवि रहे जुठारी, केहि पट तरऊ विदेह कुमारी। यहाँ भगवान राम मग्न हो गए हैं, मुग्ध हो गए हैं सीता मैया की सुंदरता देखकर। वह सीता जी की शोभा सुंदरता को भी सुंदर करने वाली है। वह ऐसी मालूम होती है मानो सुंदरता रूपी घर में दीपक की लौ जल रही है। वाह क्या उपमा है। अब तक सुंदरता रूपी भवन में अंधेरा था, वह भवन मानो सीता जी की सुंदरता रूपी दीप शिखा को पाकर जगमगा उठा है, पहले से भी अधिक सुंदर हो गया है। सारी उपमाओं को तो कवियों ने जूठा कर रखा है। मैं जनक नंदिनी श्री सीता जी की किससे उपमा दूं? असंभव है उनकी सुंदरता की उपमा देना। सिय शोभा ही बरनी प्रभु, आपनी दशा विचारी। बोले सुचिमन अनुज सन, बचन समय अनुहारी। हृदय में सीता जी की शोभा का वर्णन करके और अपनी दशा को विचार कर, बुरी दशा को विचार कर, प्रभु श्री रामचंद्र जी पवित्र मन से अपने छोटे भाई लक्ष्मण से समयानुकूल वचन बोले। तात जनक तनया यह सोई, धनुष यज्ञ जेहि कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाश फिरई फुलवाई। सीता जी की सुंदरता से ये अपने शब्द को नहीं रोक पाए और अनुज से बोल रहे हैं कि हे तात, यह वही जनक जी की कन्या है जिसके लिए धनुष यज्ञ हो रहा है। सखियां इसे गौरी पूजन के लिए ले आई हैं और यह फुलवारी में प्रकाश करती हुई फिर रही। मतलब जिधर जा रही है दिन के वक्त भी ये प्रकाश फैला रही। मेरे पास शब्द नहीं, इस प्रेम का मैं क्या, तुलसीदास जी नहीं कर पाए तो मैं क्या कर पाऊंगा। आगे पढ़ते हैं। जासु बिलो की अलौकिक शोभा, सहज पुनित मोर मनु शोभा। सो सब कारण जान विधाता, फरक ही सुभद अंग सुनु भ्राता। जिसकी अलौकिक सुंदरता देखकर स्वभाव से ही मेरा पवित्र मन क्षुब्ध हो गया है। वह सब कारण अथवा उसका सब कारण तो विधाता जाने, किंतु हे भाई सुनो, मेरे मंगलदायक दाहिने अंग फड़क रहे हैं, फड़कने लगे हैं। रघुबंसिन कर सहज सुभाऊ, मनुक पंथ पगु धरैन काऊ। मोहि अतिशय प्रतीति मन केरी, जेहि सपने हूं पर नारी नहेरी। आहा, रघुवंशियों का यह सहज जन्मगत स्वभाव है कि उनका मन कभी कुमार पर पैर नहीं रखता। मुझे तो अपने मन का अत्यंत ही विश्वास है कि जिसने जागृत की कौन कहे, स्वप्न में भी सुसुप्तावस्था में भी पराई स्त्री पर दृष्टि नहीं डाली। जिनके लहहि न रिपुरन पीठी, नहीं पावही परतीय मनु ढीठी। मंगन लहहि न जिनके नाही, ते नर बर थोड़े जग माही। रण में शत्रु जिनकी पीठ नहीं देख पाते, पराई स्त्रियां जिनके मन और दृष्टि को नहीं खींच पाती, और भिखारी जिनके यहां से नाही मतलब ना नहीं पाते, खाली हाथ नहीं लौटते, ऐसे श्रेष्ठ पुरुष संसार में बहुत कम हैं। अब आज के लिए इतना ही। कल फिर बात करेंगे इस शानदार प्रसंग पर, इस प्रेम से भरे प्रभु श्री राम और सीता मैया के प्रेम से भरे प्रसंग पर, जो स्वयंवर के ठीक पहले की घटना है। अब मुझे आज्ञा दीजिए, कल फिर उपस्थित होता हूं आप सबकी सेवा में। तब तक सियावर रामचंद्र जी की जय।